सो वेल मेरे अंडर पंटर सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग चाकाचक होंगे। सो दोस्तों आप लोगों का यार मेरे इस चैनल बे टू स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर सुपर 100 की यार पूरी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है ना। इसमें यार मैंने आप लोगों को इस सीरीज में यार मैं आप लोगों का केमिस्ट्री का पूरा पूरा यार सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर यार आप लोग अभी तक केमिस्ट्री की पूरी वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो आप यार वहाँ से जाकर पूरी पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर मतलब प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसी से रिलेटेड यार आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों फिर बिना समय गंवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो देखिए बच्चों क्या बोला गया है। आप लोगों को यार मैं होमवर्क भी दूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में ज़रूर देना है, ठीक। देखिए बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है जो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आता है, बताइए। अवतल दर्पण, या तो फिर उत्तल एवं समतल, या तो फिर समतल, या तो फिर ए और बी दोनों। बताइए बच्चों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो यार वो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक। ठीक है, देखो दोस्तों अवतल दर्पण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अगर जैसे कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाता है, ठीक है ना, तो अगर आप लोग अपना चेहरा यहाँ पास रखेंगे, ठीक है ना, तो जो अवतल दर्पण होता है तो वो क्या करता है, प्रतिबिंब को बढ़ा देता है, ठीक। क्या कर देता है, प्रतिबिंब को बढ़ा देता है, ठीक। चलिए देखिए दूसरा क्या है, ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरे में क्या बोला गया है यार कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त में नहीं किया जा सकता है, प्रयुक्त में नहीं लाया जा सकता है। क्या है, जल है, तो फिर कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। बताइए कौन सा है जो लेंस के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये तो इजी क्वेश्चन है यार, आप लोगों को पता होगा, मिट्टी, मिट्टी को नहीं लाया जा सकता, ठीक। चलिए अब देखिए, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। निर्गत किरण जो आप लोगों की होती है और अभिलंब होता है, देखिए ये आप लोगों की ये हो गया, ठीक। और ये आप लोगों की निर्गत किरण हो गई, ठीक है ना। इसके बीच को कोण को बच्चों क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, तो फिर इनमें से कुछ नहीं। बताइए चलिए तीसरा का आप लोगों को बताना है। देखिए निर्गत किरण है, निर्गत किरण यानी कौन सा कोण बनेगा, निर्गत कोण बनेगा, ठीक बच्चों, बहुत ईजी रहा। चलिए चौथा देखते हैं, ठीक। यार मैं आप लोगों को एक सजेशन जरूर दूंगा कि इसके अलावा ये तो मात्र एक रेफरेंस है, इसके अलावा यार आप लोगों को NCERT का लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें से आप लोगों को सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है ना। NCERT यार आप लोगों को जरूर पढ़ना है। और इसी चैनल में यार फिजिक्स का मैं ये देखो, ये जो क्लास होने वाली है ना, 4 से 5 क्लास से चलेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों का 2 चैप्टर कवर कर पाऊंगा फिजिक्स में, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं यार। मैं आप लोगों को जो बताना है सीरियसली बात बताऊँ, ठीक। टाइम भी आप लोगों के पास नहीं बचा है, और 2 चैप्टर में आप लोगों को जो बताऊंगे यार उनमें से ही भी आप लोगों को अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन हो गया, ठीक बच्चों। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है विद्युत वाला, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चैप्टर आप लोगों ने अगर कर लिया ना तो मान लीजिए 50 से 70% तो मान लीजिए इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आप लोगों के फिजिक्स में। तो यार आप लोगों को NCERT भी साथ ही साथ पढ़ने जाना है, और मैंने जो केमिस्ट्री में आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, ठीक है ना, उसको भी आप लोगों को रिवाइज करते जाना है, ठीक है ना। नहीं तो आगे आगे पार्ट होता जाए और पीछे से पूरा सा पार्ट होता जाए, ठीक है आप लोगों का। तो चलिए फिर चौथा हम देखते हैं। यार मैं अपनी ओर से इधर से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी फुल मेहनत करिए तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक। नहीं तो फिर अगर आप लोग कमजोरी कर देंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ सुपर 100 इसका नाम है, 100 दो हैंड मतलब 200 बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ 2000 बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यार कंपटीशन थोड़ी टफ है ना, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक बच्चों। चलिए देखते हैं। अब देखिए चौथे में क्या बोला गया है कि किसी ठोस से बाहर की ओर उभरे 2 पृष्ठों को कहते हैं, क्या बोला है, किसी ठोस के बाहर की ओर उभरे 2 पृष्ठ। उभरे यानी कि किस प्रकार बच्चे, इस प्रकार उभरा हुआ, ये उभरा हुआ है, ठीक है ना। तो उभरे हुए पृष्ठ को क्या कहते हैं, कौन सा लेंस होगा वो, बताइए, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये लेंस बोला है ना, तो उभरे हुए लेंस जो होता है बच्चों, ये इस प्रकार का लेंस होता है आप लोगों का। एक ये, अरे 2 मिनट देखिए ना आप लोग, ये आप लोगों का इस प्रकार का लेंस होता है, ठीक। तो दोनों तरफ से उभरे हुए हैं, ठीक। तो ये कौन सा लेंस होगा आप लोगों को से ये पूछा गया है। तो कौन सा लेंस होगा बच्चों, उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल लेंस है, उभरा यानी उत्तल, ठीक है ना। और अवतल किस प्रकार होता है बच्चों, देखिए ये भी बताता हूँ। अवतल जो होता है आप लोगों का वो होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक। इस प्रकार का आप लोगों का अवतल लेंस होता है, ठीक। चलिए अब देखिए क्या बोला गया है यार 5वें में,
आजा भाई। देखिए, बोला गया है किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए फिर आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक, मैं आप लोगों को यार HW में दिया रहा कि आप लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति जो चार्ट में बताया रहा पिछले वीडियो में कि आप लोगों को उसको याद करके आना है ना। तो चलिए फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुख्य फोकस एवं प्रकाश के केंद्र में वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र से परे या तो फिर उत्तर के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए इसका आंसर क्या होगा पांचवें का। तो इसका आंसर यार डी वाला हो जाएगा। ठीक, ध्रुव या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक, चलिए अब देखिए क्या बोला गया है कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है, कैसा होता है। देखिए सर्च लाइट में जो होता है ना बच्चों, सर्च लाइट क्या करता है, सर्च लाइट का काम क्या होता है। सर्च लाइट का आप लोगों का क्या काम होता है बच्चों कि प्रकाश को क्या करना, फैला देना। ठीक, क्या करना, प्रकाश को फैला देना। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रकाश को फैला देता है, आप लोगों को बताना है। तो यार वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्पण करता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। और उत्तर दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है, इस प्रकार से एकत्रित करता है। और क्या करते हैं, ये उत्तर दर्पण करता है। ठीक, अवतल दर्पण फैला देता है प्रकाश को। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि क्या बोला गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद कर लेना क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। अधिकतर बच्चे जानते होंगे ए नंबर होगा। ठीक, चलिए 10वां देखते हैं। 10वीं में क्या बोला गया है यार कि परावर्तन का नियम से आधारित है। परावर्तन के नियम पर क्या आधारित है, आप लोगों को ये बताना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, या तो फिर आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है बच्चों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी बताइए मेरे अंटर पंटर। 8वें का तो क्या होगा सर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यार 2022 में, हाँ, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अच्छी सुनिए ना, क्या बोला था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या तो फिर अवतल दर्पण में, या तो फिर उत्तल, या तो फिर समतल दर्पण में, या तो फिर उत्तल दर्पण और समतल दर्पण और ये अवतल दर्पण, इन सभी में। तो क्या होगा यार, सभी में आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर हो। तो फिर या तो फिर उत्तल दर्पण हो, या तो फिर वो अवतल दर्पण हो, या तो फिर समतल दर्पण हो। ठीक, तो सभी में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, बताइए। चलिए 9वें का तो इसका राइट ऑप्शन भी अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना। ये भी प्रकाश की किरण को फैला देता है। अब देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, अरे भैया सीधी रेखा में। ठीक, इजी क्वेश्चन है सर, बहुत अंटर पंटर क्वेश्चन है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। चलिए ये थोड़ी क्वेश्चन ठीक आया। 11 नंबर बताइए कितनी होती है मुख्य फोकस की संख्या। सर 2 होती है। ठीक मेरे बच्चों, चलो अब देखिए 12 में क्या बोला गया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। क्या क्या होता है बताओ। चलो 11 का बताओ, सॉरी 12 का। तो क्या होता है सर, साइन आई बराबर होता है, देखिए आप लोगों को साइन आई बटे साइन आर इक्वस टू एन 1 के सापेक्ष 2। ठीक है ना, ये होता है आप लोगों का। चलिए अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं मेरे अंटर पंटर, जल्दी बताओ। कितने हैं सर, 2 हैं। ठीक, कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, और फिर आपतन कोण, ठीक, परावर्तन कोण और अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के सदैव एक केंद्र पर स्थित होते हैं। ठीक, ये 2 ही नियम होते हैं। ठीक है सर, चलिए 14 में क्या बोला गया है कि वस्तु से छोटे तथा आभासी प्रतिबिंब इनके किस दर्पण से प्राप्त होता है, बताइए। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, ठीक, बताइए। चलिए बताइए, आप लोग याद रखिए बच्चों, आभासी प्रतिबिंब सदैव किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। अगर आप लोग इतने याद रख लिए तो आप लोग अगर कहीं आभासी देखें ना और उसमें आप लोगों को दर्पण पूछ रहा है तो तुरंत आप लोग उत्तल लगाओ। ठीक, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ठीक तो सीधे उत्तल लगाओ। ठीक, आभासी तथा सीधा, ये होता है ना। चलिए उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो देखिए मैंने बताया भी था। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, 15 का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, क्या बनते हैं आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा 16 का, है ना। तो कैसा बनता है सर, 16 का। इसका इसके द्वारा भी आभासी बनता है। ठीक, चलिए
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है? उत्तल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बताइए 17 का, तो किस में बनता है सर? समतल दर्पण में बनता है। ठीक, चलिए प्रकाश क्या है? बताया रहा मैं क्या है प्रकाश। प्रकाश क्या है बताइए, चलिए आप लोग, क्या है प्रकाश? प्रकाश क्या है सर? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, जो किसी सतह पर पड़ती है तो वो वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक, चलिए जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है वह दर्पण है, कौन सा दर्पण है वो? 19 का आप लोगों को बताना है। उत्तल दर्पण है। देखिए मैं आप लोगों को ये जो दर्पण होते हैं ना उनकी विशेषताएं भी बता रहा है, ठीक, पिछले वीडियो में। अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की या फिर बेलनाकार दर्पण की। तो कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं डेली अपना, ठीक, बाल बनाते हैं, ठीक बच्चों, स्कूल जाते हैं बेकायदे बाल बना के, मेरे अंटर पंटर प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक, चलिए अब देखिए, चलिए 20वां आप लोगों का HW, ठीक, HW, हाँ HW, ये 20वां आप लोगों के HW बच्चों। देखिए तीनों, एक ठो ये आप लोगों के HW, फिर ये न्यूमेरिकल वाले मैं कल अच्छे से बताऊंगा इनको, फिर एक ठो ये 22। ठीक, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। और यार अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं मेरे अंडर पंडर, तो चैनल को आप लोग कर दीजिए क्या सर? सब्सक्राइब। ठीक, उसके बाद वीडियो करिए बच्चों आप लोग लाइक, ठीक, और इसी तरह नई वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और यार वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक, तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।